हेलो विद्यार्थियों, मैं रोशन कुमार आप सभी को रोशन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 सेक्शन ए खंड और का पूरा पार्ट खत्म कर दिए थे। अब हम खंड ब में चलेंगे। सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, उसको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? शंकु। शंकु तो आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, ये है इसकी त्रिज्या। क्या बोल रहा है? ये देखिए, शंकु आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहाँ ये त्रिज्या है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसके वक्रपृष्ठ एच, ये हमको पता नहीं है। एल, इसको बोलते हैं एल, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। एच दिया हुआ है, एच बराबर 24 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है। एल हमको पहले पता करना होगा, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज बनता है तो क्या होता है? ये क्या है? कर्म है। कर्म का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो एल बराबर रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है? तो 24 सेंटीमीटर है। 24 का स्क्वायर, आर कितना है? तो 7 का स्क्वायर। ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, यानी तिर्यक ऊंचाई निकल गई। कितना निकल गई? 25 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है? शंकु के वक्रपृष्ठ पर लिखेंगे, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। ठीक है। पाई का मान होता है 22/7, आर हमको त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एल अभी निकालना है कितना? 25 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है। 25 गुना 50, 0.5, 25 गुना 50 और 5 55, 550 क्या निकल जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। तो आप लोग को इतना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब आंसर आएगा। तो 2 नंबर मिल लेता है। क्या है? यदि कि शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, शंकु है, आधार की त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर एल होता है, जिसमें हमको आर मालूम है लेकिन एल मालूम नहीं है। तो एल निकालने के लिए क्या निकालेंगे? एल रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 24, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो 9 को ऐड करिए 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल होता है 25। तो हमको क्या एल प्राप्त हो गया। तो शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एल तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट जाएगा। 25 को 22 से गुना करेंगे, 25 गुना 50 0, 5 25 गुना 50 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 40 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। घड़ी की सुई है, आप लोग घड़ी देखे होंगे, ये घड़ी है, ये इसका केंद्र है। ठीक है। बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। पहले घड़ी बनाते हैं। यहाँ 12 रहेगा, 6 रहेगा, यहाँ 3, और यहाँ 9, इसके बीच में भी रख देते हैं सभी को। 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है। तो घड़ी बन गया। बोल रहा है कि 40 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
मान लीजिए कि ये मिनट की सुई यहाँ है, जो कि कितना है 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये कितना बोला है 40 मिनट, 5-5 का अंतराल रहता है सबके बीच, कितने का 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इतना दूर का जो एंगल बनेगा ना वो हमको याद करना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड, ठीक है। तो पहले हम याद करेंगे कि यहाँ से यहाँ में कितना कोण का ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो कितना डिग्री का कोण का एंगल बना रहा है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि पूरा जो होता है गोलाकार वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। कितने देर में? तो 12 घंटा में, या 60 मिनट में भी, 60 मिनट में भी कितना बनाता है? 360 डिग्री का। तो पहले निकालेंगे कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360/60, यानी कि 6 डिग्री का 1 मिनट में जो बनाएगा वो 6 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो कितना मिनट की बात हो रही है? 40 मिनट का। 40 मिनट बराबर 40 गुने 6, 240 डिग्री। कितना डिग्री? 240 डिग्री, ठीक है। तो हमको तो डिग्री पता चल गया कि कितना कोण है, एंगल पता चल गया। थीटा बराबर 240 डिग्री, और आर हमको मालूम है कि जो सुई है मिनट वाला वो 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, यानी एंगल कितना का बना रहा है, तो 240 डिग्री का बना रहा है, बटे 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमको मालूम है 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 0, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, ठीक है। 22 दूना 44, 4 से 28 और 2 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर में निकलेगा, वर्ग में निकलेगा। अगर यही आयतन का बात होगा, वॉल्यूम का बात होगा, तो वो घन में निकलेगा, क्यूब में, ठीक है। 3 से लगाएंगे भाग, 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6, 2 20, 3 4 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा था हमको कि 40 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल निकाले। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 40 मिनट में सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बराबर 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सिद्ध करें कि tan 60 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री बराबर √3। तो पहले वाले को मिटाते हैं। यहाँ LHS दिया हुआ है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। tan 60 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री बराबर √3। √3 क्या है? ये RHS है। क्या है? RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, ठीक है। तो tan 7 को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि tan 83 के रूप में आ जाए, तो tan थीटा cot थीटा के रूप में आ जाए। tan थीटा और cot थीटा क्या होता है? 1 होता है, tan into cot थीटा। तो इसको लिख सकते हैं tan 90 - 83। क्यों? क्योंकि 90 में से 83 घटाएंगे कितना आएगा? 7 आएगा, इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cot 83 डिग्री इंटू, इसको यहाँ लिखेंगे tan 83 को, tan 83 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा, tan 83 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1।
और tan 60 का मान कितना था, tan 35 का मान 1/√3, tan 45 का 1 और tan 60 का मान √3, क्या हो जाता है √3। तो कितना आ गया √3, RHS आ गया और RHS क्या दिया हुआ था √3, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। इसी प्रकार आपको एग्जाम में बनाना होगा, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए इसको तब तक आप लोग। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1 और 4 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई रेखाखंड है, ये इसका निर्देशांक दिया हुआ है -1 और 7 है और दूसरा बिंदु का 4 -3, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, जिसको अंतर विभाजित करता है, कितना कम विभाजित करता है तो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:3। मान लीजिए पॉइंट सी विभाजित करता है तो हमको इसका x और y निकालना है, निर्देशांक की कौन से बिंदु पर ये कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं y1, ठीक है। इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, अगर x ज्ञात करने के लिए इसको बोलते हैं m, यानी कि m बराबर 2 और n बराबर 3। तो फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। तो m x2, m का मान कितना है तो 2 है, 2 x2 कितना मान है 4, 2 × 4, n का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है -1, ठीक है। m प्लस n यानी 2 + 3, 2 चौका 8 -3 5, 8 3 5 और 5 1, यानी कि जो x का मान आ गया वो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 1। अब हमको निकालना है y, क्या निकालना है y। तो y निकालने के लिए क्या होगा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। m कितना है तो 2, y2 का मान कितना है तो -3, ठीक है, -3 प्लस n कितना है तो 3 और y1 का मान कितना है 7, m प्लस n 2 + 3 -6 प्लस 21, 3 2 5 15, 5 3 15, यानी y का जो मान निकल गया, x का मान निकल गया 1 और y का मान निकल गया 3, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात है जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करते हैं। तो वह बिंदु ये C है और C का हो जाएगा x y, कितना हो जाएगा x का मान निकला 1 और y का मान निकला 3, ये हो गया इसका आंसर। तो नोट डाउन कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक -5 -1 3 -5 तथा 5 2 है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम 5। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज है ऐसा, मान लीजिए बिंदु A है, ये B है, ये C है, तो इसका निर्देशांक -5 -1 है और ये 3 -5 है और ये 5 2 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 × x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फार्मूला होता है। क्या होता फार्मूला, ये फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो फिर आप नहीं बना पाएंगे एग्जाम में, इसके लिए आपको रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। 1/2 × x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो अगर फार्मूला याद नहीं हो रहा तो याद करने का ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है कि जहाँ x1 नीचे वाला 1 आएगा, ये इसमें 1 नहीं आएगा, इसमें 2 आएगा तो ये 2 नहीं आएगा, 3 आएगा तो ये 3 नहीं आएगा, ठीक है।
तो x1 कितना है -5 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है y2 -5 माइनस y3 कितना है तो 2 प्लस x2 कितना है x2 3, y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -1 प्लस x3 कितना है तो 5 है और y1 कितना है y1 -1, y2 कितना है तो -5। एक बार और मिला लेते हैं 1/2 x1 कितना है -5, y2 माइनस y3 कितना है तो -5 और y3 कितना है तो 3, ठीक है। फिर x2 3 है, y3 माइनस y3 2 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 कितना है -1 माइनस y2 कितना है -5, ठीक है। 1/2 -5 इंटू ये हो जाएगा -7 प्लस 3 माइनस प्लस 2 1 3 प्लस 5 इंटू -1 माइनस प्लस 5 1 ये हो जाएगा 4 1/2 माइनस प्लस 35 3 तिहाई 9 5 चौका 20, ठीक है। 1/2 इंटू 35 में 44 20 64 कितना जाएगा तो 32 क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये मेन जो डिपेंड है ये फार्मूला पर डिपेंड है, ये फार्मूला अगर याद है तो ये आसानी से बन जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, ठीक है। और घन का विकर्ण दिया हुआ है 9√3 गुने भुजा और √3 कैंसिल, यानी भुजा का मान आ गया 9, ठीक है। तो क्या बोल रहा है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है तो 9, तो 9 का स्क्वायर 6 गुने 9 81 9 6 एकम 6 6 48 486 क्या चीज में आ जाएगा तो सेंटीमीटर में दिया हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और देख लेते हैं। बोल रहा है किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो घन का विकर्ण जो है वो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हम लोग फार्मूला होता है 9√3 गुने भुजा। घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुने भुजा, और विकर्ण दिया हुआ 9√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा भुजा मान 9 हो गया, और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था 6 गुने भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर बोलते हैं। भुजा 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 9 81 6 एकम 6 6 8 48 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मूल। कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग जानते हैं मूल ज्ञात करेंगे d बराबर होता है b² प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। क्या होता है d बराबर b² माइनस b प्लस माइनस √b² 4ac ये होता है। ये b² में तो माइनस b होता है, सॉरी इसके लिए मैं b² लिख दिया था।
क्या होता है मूल ज्ञात करने के लिए? डी, इसको विवेचक भी बोलते हैं, विविधकर, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। माइनस बी ये किसका रूप होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप होता है, ठीक है। तब बी कितना है? -2 है, तो पहले से यहाँ माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है? तो -2 है, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है? तो 2 है, सी कितना है? तो 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 मिनट, क्या दिया हुआ है? बी स्क्वायर, ठीक है, क्या है? बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है? 2 रूट 2 है, यहाँ सिर्फ 2 ले लिए, यहाँ 2 रूट भी 2 है, क्या है? रूट में भी 2 है, तो यहाँ क्या लिखाएगा? 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, यहाँ भी क्या लिखाएगा? 2 रूट 2, ये सब ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, और रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, और माइनस 8 क्या हो जाएगा? 0, क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और यहाँ क्या है? 2 रूट 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बटा में 2a भी होता है, क्या होता है? 2a, और a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान 2 है, कितना है? 2, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 2, और ये तो 0 हो जाएगा, 8 में 7 घटाएगा 0, और बटा 4, 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा? √2/2। अगर √2 से काटेंगे इसको, हम 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 गुने √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/√2, ये इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक बार और समझ लेंगे इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल, यानी डी ज्ञात करना है। डी बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। उस समय क्या हो रहा था कि यहाँ स्क्वायर हो रहा था और नीचे का 2a छूट रहा था, तो ये सब गलती नहीं करना है। होता है कि अभी लिखने में भी गलत हो जाता है, पढ़ते सही है और लिखने में गलत कर देते हैं, तो ये सब नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। तो माइनस बी ये फॉर्मूला होता है, रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है। तो माइनस बी, तो माइनस यहाँ पर डी लगा हुआ है, यहाँ माइनस हो जाएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 लिख लिए, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4ac, बी कितना है? तो 2 रूट 2, 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का मान कितना है? तो 2 है, c का मान कितना है? तो 1 है, और 2a, तो 2 का a का मान कितना है? 2, तो 2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 2 रूट 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर, माइनस गुने माइनस क्या होगा? प्लस, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और रूट 2 को 2 बार गुना करेंगे तो रूट 2 गुने रूट 2 क्या होगा? 2 होगा, और 4 गुना 8 माइनस 8, 8 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा? 0 आएगा। तो 2 रूट 2 बटा 2 दूना 4, क्योंकि ये तो 8 में से 8 घटेगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फिर 2 दूना 2 काट दे, दूना 4, तो रूट 2 बटा क्या आ जाएगा? 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 और नीचे रूट 2, तो 1/√2 इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 + 11 + 19 प्लस डैश डैश प्लस 67 का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो हम लोग योगफल इसको ज्ञात करेंगे, अभी इसको मिटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमको क्या नजर आ रहा है कि a का मान यानी कि प्रथम पद 3 है, सार अंतर क्या था? d, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है? 11 माइनस 3, यानी कि यार d भी निकल गया, ठीक है। और an यानी कि कै वो पद में यहां तक गया है वो निकालेंगे। an बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an पूरा कितना है? टोटल 67 है, 67 बराबर a का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 3, प्लस n का मान कितना है? n का मान हमको पता नहीं कि क्या वो पद है, तो n माइनस 1, डी पता है, सार अंतर कितना है? तो 8 है, ठीक है।
67 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 8n माइनस 8। तो ये क्या हो जाएगा 67 बराबर -8 है, -5 प्लस 8n इधर ले जाएंगे बराबर की उसको, तो माइनस वाला प्लस हो जाता है। 67 प्लस 5 8n हो जाएगा 67 5 72 बराबर 8n 8 9 72, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी पदों की संख्या निकल गया हमारा 9। अब हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात। अगर पद मालूम चल गया तो योगफल ज्ञात कर लेंगे। योगफल ज्ञात करने के लिए SN होता है, क्या होता है SN, क्या होता है n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। क्या फॉर्मूला होता है अंतिम पद निकालने के लिए, यानी कुल योगफल निकालने अंतिम पद के लिए ये है कितना पद है इसमें, और योगफल निकालने के लिए ये है SN n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n कितना है तो 9 है, n के जगह पर क्या रखेंगे 9, तो 9/2 इंटू 2a, a का मान कितना है, a का मान 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू d, तो हो जाएगा 9/2 2 3 6, और d का मान हमको मालूम है क्या है, d का मान 8 है, तो प्लस 9 में से घटाएंगे 8 8 64, ठीक है 9/2 इंटू 64 अच्छे 70, ये क्या हो जाएगा 35 5 9 45 5 4, ठीक है 3 9 27 4 31 315 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 315, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 67 का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको पद ज्ञात करना है, कितने पद हैं, पद तो मालूम होना चाहिए, इसमें दिया हुआ नहीं है, इसमें दिया हुआ a यानी प्रथम पद कितना है तो 3 है। अब d ज्ञात करेंगे सारवंतर। सारवंतर क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। 11 में से 3 घटाएं कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और हमको पद नहीं पता रहता है तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। an कितना है तो 67 है, दिया हुआ है 67 बराबर 3 प्लस a का मान 3 है n-1 इंटू d। n हमको पता नहीं है, पद ज्ञात करना है। 67 बराबर 3 प्लस 8n माइनस 8 हो जाएगा, तो ये -8 और 3, तो -5 प्लस 8n ये बराबर किसको ले प्लस हो जाएगा 67 5 72 8n 8 9 72, n का मान कितना है 9, यानी पदों की संख्या 9 ज्ञात हो गया। अब हमको अगर पद की संख्या पता हो गया तो हमको योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए SN लगाते हैं फॉर्मूला, SN होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। n कितना है तो 9, तो 9/2 इंटू a का मान कितना है 3 प्लस 9 n है -1 इंटू 8, तो 9/2 2 6 प्लस 9 में से घटाएंगे 8 8 64 64 6 70, 2 से काटेंगे तो 35 35 9 से गुना करेंगे 5 9 45 5 हासिल 4 3 27 4 31 315 इसका आंसर हो जाएगा। तब तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां एवं 9वां पद क्रमशः 43 एवं 79 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग जानते हैं अगर पद ज्ञात करना रहता है तो क्या होता है an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। 5वां पद कितना है तो 43 है, यानी a5 बराबर क्या होगा a प्लस कैमा पद तो 5वां 5 -1 इंटू d हमको पता नहीं है। अब कितना है ये a5 का मान 43 है, कितना है 43 बराबर a प्लस 5 में से घटा कितना होगा 4d, ये समीकरण 1 हो गया। फिर बोल रहा है दूसरा कि 9वां पद 79 है, यानी कि a9 बराबर हो जाएगा a प्लस 9 -1 इंटू d, n-1 होता है तो n की जगह 9, a9 का मान कितना है 79 बराबर a 8 में से जाएगा 8d, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें, इसको हल करेंगे और a और d निकल जाएगा और समांतर श्रेणी हम ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको a और d ज्ञात करना है, a कट जाएगा और d ज्ञात हो जाएगा, हम d से a ज्ञात कर लेंगे। 43 बराबर a प्लस
4D 79 बराबर A प्लस 8D। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, एक माइनस प्लस 43 माइनस 9 3 6 7 4 3। ठीक है, 9 3 6 7 4 3 माइनस 36 बराबर माइनस 4D, 4 नमक 36 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी D का मान आ गया 9। तो D से हम ये ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में D बराबर 9 रखने पर, D के जगह पर क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 43 बराबर A प्लस 4D। 43 A का मान हमको ज्ञात करना, D पता है, तो 4 गुने 9 क्या हो जाएगा, 43 माइनस 4 नमक 36 A 6 7, यानी A का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो हमको A और D पता चल गया, तो समांतर से D ज्ञात करना है, यानी कि A1 क्या है, A1 का मान है, A कितना है, 7 है, A2 है A प्लस B, क्या हो जाएगा, A1 बराबर A प्लस D। तो A कितना है, 7, और D का मान कितना है, D का मान 9। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16। ये 3 हो जाएगा A प्लस 2D। तो A 7 है, 9 गुने 2 7 प्लस 18 25 हो जाएगा। A4 हो जाएगा A प्लस 3D 7 प्लस 3 गुने 9 7 प्लस 27 34, यानी कि 9 9 बढ़ते चला जाएगा। ठीक है ना, A5 A प्लस 4D 7 प्लस 36 45, A6 A प्लस 5D 7 प्लस 5 गुने 9 7 प्लस 45 7 52, A7 A प्लस 6D 7 प्लस 6 गुने 9 7 प्लस 6 9 54 61। ठीक है, इसी प्रकार A8 A9 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल जा रहा है क्या कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें, लिखेंगे समांतर श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा, 7 16 25 34 43 52 61, इस प्रकार बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक है, ये इसका समांतर श्रेणी हो गया, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 365 है। माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, क्योंकि क्या बोल रहा है कि क्रमागत यानी एक के बाद एक, वर्गों का योग कितना है 365, यानी वर्गों का योग प्रश्न से
यानी वर्गों का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 365। एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365। एक्स स्क्वायर 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 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 बराबर 365, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे सभी में, दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों को 2 से भाग दे रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। ये कर जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2 16 2 8 16 2 9 4 0 हो जाएगा 182। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, आप लोग को आता ही होगा। 182 एक्स स्क्वायर को हम इस प्रकार जोड़ेंगे और घटाएंगे कि 182 आ जाएगा। तो -14 यानी 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 14 140 और 14 तिहाई 42 182। इसको लिख सकते हैं 14x माइनस के 13x माइनस के 182 0, यानी अब एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे एक्स माइनस 14, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स माइनस 13 और एक्स प्लस 14, ठीक है। तो एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 13 और एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 14, ठीक है, -14। तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365। किसकी बात हो रही है, धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, और धनात्मक ये है और ये ऋणात्मक है, तो हम किसकी बात करेंगे, धनात्मक का बात करेंगे वर्ग, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है x, और x का मान क्या है 13, क्योंकि सिर्फ धनात्मक ऋणात्मक का बात हमको नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। अब इसको हम मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, इस कथन के लिए समीकरण लिखें। क्या करिए, समीकरण लिखना है, ठीक है। मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, लिखेंगे माना कि छोटी संख्या बराबर x, बड़ी
संख्या बराबर y। ठीक है, तो प्रश्न बोल रहा है क्या दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। इसमें दो समीकरण बनेगा, वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180, ये बन जाएगा समीकरण 1 का कथन। ठीक है, दूसरा कथन है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बड़ी संख्या क्या है y स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखेंगे कि दो संख्या वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8। इस कथन के लिए समीकरण, पहला समीकरण जो लिखाएगा तो दो वर्गों का अंतर 180 है, तो वर्ग का अंतर क्या होगा y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180 हो गया 180। दूसरा समीकरण बोल रहा है क्या कि छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या कितना है तो x का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बड़ी संख्या क्या है y स्क्वायर, इसका 8 गुना, यानी कि 8 गुना बड़ी संख्या का गुना है 8 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी y स्क्वायर बराबर 8x स्क्वायर। समीकरण 2 है, नोट डाउन कीजिए आप लोग। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ गौर करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 को एक बार और देखते हैं। बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या कौन है x है ना, तो यहाँ x की जगह पर y होगा, y की जगह पर x होगा। छोटी संख्या क्या बोल रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है x है, अब बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या है y है, तो 8 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो वैसे बच्चों को भेजिए जो पढ़ाई के नहीं पढ़ पाते हैं पैसे की कमी के कारण। तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इसका बेहतर से बेहतर लाभ उठाइए। धन्यवाद।